दोस्तों जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हर कोई यूज करता है, लेकिन क्या आपको इसके बारे में ये चीजें पता है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या आपको पता है कि जो जीपीएस था वो एक्चुअली कंज्यूमर्स यानी आम लोगों के लिए नहीं था। ये मिलिट्री कंपेन्स और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता था। और जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो उस वक्त सबसे बड़ी जो इन्वेंशन, जो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन आई वो एक्चुअली जीपीएस की ही आई, क्योंकि इससे आप कोई भी शिप, कोई भी प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। और एक ख़ास किस्म का सिस्टम था जिसको हम लोलन एंड ढाका नेविगेशन सिस्टम कहते थे, जो कि वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किया जाता था जो शिप्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए, ताकि आगे जो मिलिट्री ट्रिक्स हैं और आगे जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा सकें। ये हमारा फैक्ट नंबर 2 कि जो एक्चुअली जीपीएस होता है उसके अंदर एक ख़ास सिस्टम होता है जिसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट क्या होता है? ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई भी व्हीकल जो है वो स्टिल खड़ी है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली नॉर्मल होती है, यानी जो सिग्नल सैटेलाइट से उस खास व्हीकल में पड़ते हैं वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मीडियम होती है, ना उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर कोई व्हीकल जो है वो सैटेलाइट से दूर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, लेकिन अगर कोई जो कार है वो सैटेलाइट के जोन के करीब जा रही है तो उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो सिस्टम है इसे सैटेलाइट जो है उसका ऑटोमेटिक सिस्टम वो ये पता लगा लेता है कि एक्चुअली जो कार है वो जा किस डायरेक्शन में रही है, कि अगर हर जगह हर मूवमेंट पे एक ही फ्रीक्वेंसी हो तो इसमें ह्यूमन इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है। इसको रोबोट्स और जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो इसको सही से नहीं समझ सकता। अब ये हमारा फैक्ट नंबर 3 कि जो एक्चुअली जो जीपीएस है उससे पहले नेवी के नेविगेशन सिस्टम यूज़ होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड वार 2 और कोल्ड वार की कहानी है एक्चुअली, कि शिप्स यानी नेवी की नेविगेशन सिस्टम यूज़ होते थे एक्चुअली एयरफोर्स और बाकी इस तरह की मिलिट्री कंपनीज जो हैं उनको चलाने के लिए। इस चीज़ ने जो उस वक्त के मिलिट्री लीडर्स थे उसको इस चीज़ में फोर्स किया कि वो ये सोचें कि ज़रूर ऐसा कोई सिस्टम हो कि जिसमें नेवी की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि सैटेलाइट टाइप कोई चीज़ हो जिसकी वजह से डायरेक्ट कोई सिग्नल किसी व्हीकल पे जाए और आपको फौरन इंस्टेंटली उसकी लोकेशन पता चल जाए, क्योंकि नेवी की जो नेविगेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था और इतना ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं था, जिसकी वजह से आगे जो जीपीएस है उसके अंदर सैटेलाइट्स का रेवोल्यूशन आ गई, सैटेलाइट्स के आइडियाज़ आ गए और आज हम जितनी भी नेविगेशन यूज़ करते हैं वो सैटेलाइट्स पावर्ड ही होती है। तो अब हम सैटेलाइट्स की बात करें तो ये भी बताते ही चलते हैं कि एक्चुअली पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी। अब जीपीएस का नाम शुरू से जीपीएस नहीं था, ये एक सैटेलाइट जो भेजी गई थी स्पेस में जिसका मकसद जो है वो नेविगेशन ही था, और इस सैटेलाइट का नाम था नेवस्टर, जिसकी वजह से इसको नेवस्टर सिस्टम कहा जाता था। ये 1978 में भेजी गई थी। ये एक्चुअली एक सैटेलाइट नहीं थी, ये 10 सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस में भेजा गया था, जिसमें से 9 सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट में सही से काम करने लगे। लेकिन ये फिर भी एक प्रॉपर सैटेलाइट, प्रॉपर जीपीएस सैटेलाइट नहीं थी, इसकी भी लिमिटेशंस थी। ये लिमिटेशंस 1989 में ख़त्म हुई जब पहली प्रॉपर जीपीएस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।